नमस्कार, प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि आप सब शॉर्ट नोटिस में हम लोग के बीच में आए हैं। आज हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं और बताते हुए हम लोग को खुशी भी है और इस बात के लिए भी कि हम सब मिल कर के पार्टी के सारे वर्कर मिल कर के प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे सम्मानित नेता हैं, सब ने मिल कर के एक मीटिंग की और हमने एक विचार आया था सब पार्टियों के हम नेताओं के बीच से कि हम लोग को पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम करना चाहिए। और हम लोग ने तय किया 28 फरवरी, जो 28 फरवरी आने वाला है, उसमें पटना के गांधी मैदान में एक दलित समागम कर कर के हम लोग ने एक कार्यक्रम तय किया है। और हम समझते हैं कि एक कार्यक्रम में बिहार प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन बिहार प्रदेश के हर कोने से, हर ज़िले से, हर कस्बे से बहुत संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। जिस तरह का फीडबैक हम लोग को मिल रहा है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जिस तरह से हमारे नेता लोग, हमारे वर्कर, जो कार्यकर्ता लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में जो संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनता उस संवाद को बहुत ही उत्साहित तरीके से ले रही है, तो हम समझते हैं कि पटना के गांधी मैदान में दलित समागम एक गरीब लोगों का एक महाजुटान होने जा रहा है। बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ होगी और उसी चीज़ के लिए आपको, उसी को खबर करने के लिए आप सबके बीच में हम लोग हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हर स्तर पर हम लोग तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो लोगों को सुविधा देने, जैसे खाना खिलाने की बात हो, लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे लोग आ रहे हैं, हम लोग रूट चार्ट बना चुके हैं, प्रशासन को भी हम लोग खबर कर चुके हैं। तो आप मीडिया भाई बंधु को भी एक खबर करना था कि हम लोग ने कार्यक्रम रखा है, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी अपने स्तर से इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। एक ऐसा कार्यक्रम है जहां गरीब आ रहे हैं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आ रहे हैं, उनके बीच में चेतना जाएगी तो निश्चित तौर पर उनको जागरूकता मिलेगी, तो राजनीतिक भागीदारी में अपने आप को सुनिश्चित करेंगे, बढ़ाएंगे अपनी राजनीतिक भागीदारी, राजनीति में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जब तक दलित समाज, जब तक पिछड़ा समाज, जब तक गरीब समाज राजनीति में सक्रिय नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है, पूरा नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी ने इसका नाम दिया है दलित समागम। जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे नीचे पैदान पर हैं, वो आ कर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना हक और अधिकार मांगें, तब जा कर के इस राज्य का भी विकास होगा और तब जाके देश का विकास होगा। क्योंकि आप किसी समाज को छोड़ करके राज्य और देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रयास हम पार्टी के द्वारा हुआ है, हमारे साथियों के द्वारा हुआ है, हमारे नेताओं के द्वारा हुआ है। इसी के बारे में बताने के लिए आप सबको हम लोग बुलाए हैं। बाकी हमारे तरफ से बातें हुई है। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग हैं। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एक जुटान है। आप जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी के, हम राजनीतिक रूप से उनको सक्रिय करें। और जाहिर सी बात है, चुनाव आने वाला है और चुनाव आने वाला है। अगर चुनाव में हम, जिनका एक बहुत बड़ा वोट है और वो वोट अगर सक्रिय नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर हम गठबंधन में हैं और जिस गठबंधन में हम हैं और जो मुहिम लेके हम लोग चल रहे हैं, एनडीए की सरकार को और मजबूत करना है और बड़ी संख्या में हमको जीत के आना है। जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो यहाँ की योजनाएं हैं और आए, तो उसमें उनकी भागीदारी कैसे हो, जब तक वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, वो राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, तो हम समझते हैं नहीं होगा। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कह करके हम कह सकते हैं कि हम उनको जागरूक कर रहे हैं। और जागरूक करने का ये चुनाव एक बढ़िया माहौल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप कोई चीज़ों को जल्दी जल्दी कर पाते हैं। सुनील तो कह रहे थे कि शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, एकजुट होकर शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। मांझी जी तो घूम घूम कर कह रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से सीटें नहीं मिली। देखिए, आप लोग फिर इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। दिल्ली में हमने मांगा ही नहीं तो सीट मिलने की कहाँ बात है। मांझी जी ने कहा है कि आप लोग जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं, और भी हमारे सम्मेलन में भीड़ लगे, आपको और ताकत नज़र आनी चाहिए और आप अपने आप को जागरूक करें, आप लोग और अपने आप को उत्प्रेरित करें, अपने आप भागीदारी सुनिश्चित करें। तो हमारी पार्टी का विचारधारा है कि हम गरीब उस जगह जाके काम करना चाहते हैं जो आज तक
किन्हीं को मंच नहीं मिला, जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं, जो आज भी अंधेरे में रहते हैं, तो उनके बीच में हम जाके काम करना चाहते हैं। इसलिए मांझी जी जहाँ भी रहें, जीतन राम मांझी जी, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बीच में एक सवाल छोड़ा है कि आप जितनी शक्ति हमको देंगे, आप जितने ताकतवर हमको बनाएंगे, जितनी संख्या आपके पास होगी उतना ही संख्या से हम आपके लिए ज़्यादा एडवोकेसी कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात कहा था कि आप हमको इतना सीट दीजिए। हाँ, हम कोई गठबंधन से सीट नहीं मांग रहे थे, हम जनता से मांग रहे थे। ये जमहूरियत में जनता मालिक होती है, और उनके बीच में हम कह रहे थे कि आप जिस तरह से आप आज यहाँ मजबूत दिख रहे हैं, और मजबूत बनिए, और जागरूक बनिए, और संख्या में आइए। आपकी संख्या, आपकी मजबूती हमको मजबूती प्रदान करेगी, और हम आपकी एडवोकेसी करते हैं तो हमको भी बल मिलेगा। और वो उसको आप किसी तरीके से ले सकते हैं, आप उसके सीट के रूप में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनके विकास के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कैसे उसको आप लेते हैं। एनडीए के नेताओं को भी बुलाया गया है क्या? जी, हम लोग ने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी घटक दलों के नेताओं से। अभी सबसे नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से, कुछ पार्टियों से हुआ है। सबने अपनी सहमति जताई है, तो हम कल तक आपको बता देंगे कि सब लोग निश्चित तौर पर उनसे वार्ता होगी, बातें होंगी। अभी बात नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं कोई स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग की यही मंशा है कि किसी एक, हमारा जो मोटो है कि एनडीए को हम कैसे मजबूत करें, और हमने अपने तरीके से, अपनी पार्टी के तरीके से पूरा मेहनत किया है। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता इसमें काम किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और हम लोग कोई फोकस इसको नहीं दिए थे, लेकिन ग्राउंड पर हम लोग काम कर रहे थे। हर जिले में जाके हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, हमारे प्रभारी हर जिले में जा रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष मीटिंगों का दौर चल रहा था। लेकिन हम लोग ने जब मीटिंग की, हमने सब सोचा कि ये एनडीए का प्लेटफॉर्म ना होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एनडीए के नेताओं को भी आना चाहिए। इससे एक मैसेज जाएगा। और जिस तरह से एनडीए काम कर रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देख रहे हैं, हर जिले में जाकर के सभी प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम लोग जब एकजुट हैं, जब एनडीए के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझे कि हम लोग भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एनडीए के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। और